पिथौरागढ़ तो आते होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़, दो तीन चीज़ें आप ना ध्यान में रखना। जैसे कभी आप पिथौरागढ़ भी आते हो, ठीक है, तो विभागों में भी जाया करो। जैसे वही मिश्रा जी ने भी कही भी अच्छी चीज़ें, ताकि आप चीज़ें लोगों को मालूम रहे ना कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के, क्योंकि ये बहुत ही सहयोग कर रहे हैं आप लोगों ने। तो कई बार वो रहता है, तो ये आपके साथ हैं, हम लोग भी हैं, तो कभी कोई ज़रूरत होती है इनको फ़ोन कर देंगे, हमें बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। रही बात कि वो कि हम लोग देखो खेती सब कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, चाहे जानवरों से होगा, कीड़ों से, बीमारियों से है, ठीक है। अब कीड़े बीमारियां आई कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आती हैं खेतों में? कोई किया एनालाइज वगैरह का ध्यान? हाँ, ये है खाली। देखो हम लोग गोबर डालते हैं ना खेत में, अब गोबर में क्या होता है, कीड़े ज़्यादा लगते हैं, वही तभी तो सड़ता है वो। अब यहाँ पर ये रखा है, गुड़ रखा है, हम लोग खाएंगे, वो है तो ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ दूसरी चीज़ खाएंगे। तो कीड़ों का भी ये होता है कि जब तक गोबर में उनको मिल रहा है कुछ खाने को, तब तक वो गोबर से खाएंगे। उसके बाद क्या होता है, खेत में फैल जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसे आपका गोबर है, तो कभी भी कच्चा गोबर उस खेत के पास भी ना रखें जहाँ आपकी सब्जियाँ उग रही हैं, जहाँ आपकी खेती हो रही है, सीधा खेत में नहीं डाल देना चाहिए। पहले भी आपने देखा होगा, कुछ बुजुर्ग पहले क्या करते, लोग छायादार स्थान में ढेरी लगा देते थे। अब अपनी सुविधा के लिए क्या किया, डोका भरा खेत में डाल दिया, वहाँ से घास लेके आ गए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे खेत में कीड़े बीमारी, ठीक है। कच्चे गोबर में जो कुरमुला लगता है, सफ़ेद कलर का देखा होगा आपने, ठीक है, जैसे काजू नहीं होते हैं उस टाइप के, तो वो क्या होता है, वो बहुत नुकसान करता है, और उसका नियंत्रण करना बहुत फिर मुश्किल हो जाता है। कि आप लोगों ने लहसुन लगाई है, गेहूँ लगाया है, तो जो चीज़ लगाई है वही मिलेगा। पर अगर आप केमिकल डालोगे खेत में, तो क्या मिलेगा, फिर केमिकल भी मिलेगा में। तो रसायनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, मतलब करना ही नहीं है। आप लोगों को हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कम खर्चे में, ठीक है, मतलब आपका खर्चा ना हो और आपकी खेती भी बची रहे। और क्योंकि पुराने लोग क्या करते थे, कीड़े के लिए क्या करते थे, कीड़े जड़ी बूटियों का छिड़काव करते ना कि हाँ, ये बताएंगे ज़्यादा, ये पुराने बुजुर्ग हैं इनमें है गोबर एक ढेरी बनाते थे गोबर की, और वही गोबर हर जगह फैलाते थे। जो खाद वाले बाजार थे, हाँ, ये खाद से भी अंदर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है यार। हाँ, हम इससे भी बहुत अंदर हो रहा है जमीन में, ठीक है। तो बाजार से तभी तो देखो, हाँ, मिश्रा जी हो गए, हम लोग हैं, इसीलिए तो हम लोग आप लोगों के बीच में आए। क्यों, देखो आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे ना, ये जो भी है, पहले क्या होता था कि सब लोग घर में बैठे रहते थे साथ में, और पहले दिन वो हो जाता था, एक जैसे मैनेजमेंट नहीं करते हम लोग, कल क्या काम होना है, तो पहले घर परिवार में ऐसे ही होता था कि किसी के शादी में जाना है तो छोटा वाला वहाँ चले जाएगा, ये बड़ा ये करेगा, ये करेगा, सब होता था। आजकल क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जिसकी मर्जी वो चले गया, ये गया, कुछ नहीं है ना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कई लोगों को देखा भी है कि गूगल में सर्च करते हैं कि ये होना है ऐसे, हम क्यों पूछे, किसी डॉक्टर को होगा, अपना होगा, हमें तो अब कर लेंगे, हम तो मोबाइल है हमारा। पर मोबाइल में कई चीज़ें, जानकारी सही नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ जानकारियाँ होंगी प्लेन्स की होगी, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, ठीक है, और यहाँ की क्लाइमेट अलग है, तो यहाँ की जानकारी आपको यहीं के आदमी से मिलेगी, ठीक है। तो पहले लोग परिवार में बैठते थे, ठीक है, उनसे सलाह मशवरा होता था कि कब कौन सी फसल लगनी है, क्या करना है, सारा सिस्टमेटिक होता। आजकल क्या हो गया कि हमने अपनी सुविधाएं देख ली हैं, जिसमें कह रहा हूँ डोका भरा खेत में डाल दिया, वहाँ से खा जाए, कीड़े बीमारियाँ आएंगी, ठीक है। अब वो कीड़े बीमारी को हम कम कैसे करेंगे, पहले क्या डालते थे, कुछ डालते थे हम, सब्जी की सड़ रही है, कद्दू सड़ रहे हैं, क्या डालते थे, गाय का खून होगा, इसका सेवन करते थे। देखो पहले क्या करते हैं हम, जो गौमूत्र होता था, गाय का गौमूत्र हो गया, उसको हम छिड़काव करते थे। तो हमारे घर में आग जलती थी, राख होती थी, राख को हम खेत में डालते थे, ठीक है। ये मट्ठा जो आपने पीने के लिए दी है, इसको जब बासी हो जाती थी तो क्या करते थे, क्योंकि सबके पास गायें भैंस थी, तो ऐसा भी नहीं था कि पड़ोसी को चाहिए, क्या करते थे, कहाँ डालते थे,
गाय भैंस में भी बच गया। अब 4-4 गायें भैंस होती थी पहले, आजकल हुई है ना 1-2। तो क्या करते थे मट्ठा का जो बच गई पुरानी, को बात को सुन दिनी ब्या गोड़ बैठे दो मगा आनी ब्या और के छिड़काव छिड़काव नहीं करनी देखो ये सब लोग अभी बोलते हैं ना कि गंदी जगह में मत डालना, गाय दूध नहीं देगी या भैंस दूध नहीं देगा बोलते हैं। तो उसका भी एक वैज्ञानिक कारण था कि जो छाछ होती है जितनी पुरानी होगी सड़ जाएगी तो बीमारी कीड़े को कम करती है। तो लोग क्या करते हैं गोबर की ढेरी में डालते थे, गोबर जल्दी सड़ता था और गोबर को जब हम खेत में डालते थे तो वहाँ कीड़े बीमारियाँ कम लगती। ठीक है, राख जो चूल्हे को रोज सुबह साफ करते थे उसको गोबर की ढेरी में डालते थे या सब्जी के खेत में डाल देते थे, उससे बीमारी कीड़े कम लगते थे। ठीक है, आजकल हमने सब छोड़ दिया है। ठीक है, पहले तो आग ही नहीं चल रही, सिलेंडर हो गए गैस के वो वही चलता है या दाला वगैरह बनाते होंगे उसी में आग जलाते हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले करना हमने कि गोबर के लिए अलग जगह चुननी है, चाहे वहाँ गड्ढा बनाओ या जो जैविक खाद बनाने के बैग आते हैं, ठीक है, वो करना है। जो घर की राख होती है वो भी उसमें डालनी है, मट्ठा वगैरह जो बच जाता है, अब पहले तो आजकल बचता है कम है, पर जो भी है वो उधर डालनी है, वो कीटनाशक का काम करना है। ठीक है, कच्चा गोबर खेत में नहीं जाएगा। गौमूत्र, अब आपने क्या करना है कि जैसे हमने फसल लगाई है तो सबसे पहले क्या चीज़ करते हो आप, लहसुन लगाने से पहले क्या करते हो, जुताई करते हो। कितनी जुताई होती है, दो बार हो जाती है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि आजकल ना ट्रैक्टर हो गया है, बैल एक ही के पास है, अब सबके पास बैल नहीं है, तो वो क्या करते हैं एक दिन में पूरे गांव का जुताई कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करना है, पहले जैसे एक बार जुताई कर दी तो छोड़ देना है ताकि धूप लगेगी तो कीड़े मर जाएंगे। ठीक है, जो खरपतवार जमना होगा उसकी अंकुरन हो जाएगा, दोबारा जुताई में क्या हो जाएगा वो सब मर जाता है। ठीक है, तो वो पुराने लोग सब यही करते थे, 3-3 4-4 जुताइयाँ करते थे। ठीक है, पहले उनके पास साधन भी मतलब ये थे, गाय बैल रहते थे तो बैलों के रहते। क्या करना है, पहले जुताई करनी है, 2 बार जिस आप करते हो, फिर जुताई क्या करनी है, मृदा परीक्षण तो यहाँ होता नहीं है, करते नहीं है, मतलब दूर है ना। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास सड़ा गोबर है, गोबर डाल देना है खेत में। ठीक है, गोबर डालना है। गोबर क्या काम क्या करेगा, गोबर का ये काम है, जैसे हम लोगों ने सुबह रोटी खा के आए, आप लोगों ने भी खाना खाया, ठीक है, तो पानी कितना पिया, 1-2 गिलास ही पियोगे ज़्यादा। पर अगर आपको पकौड़ी या तला बुना हुआ खाते, समोसे वगैरह, तो कितना पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते ना। वही चीज़ है खेत में, अगर आप लोग रसायन का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो पानी ज़्यादा चाहिए खेत में, उसकी प्यास बढ़ जाती है मिट्टी की। ठीक है, तो वहाँ से दूसरा क्या है, जो खाद आपने डाली है वो तुरंत असर करने वाली है। पौधे को 100 ग्राम चाहिए, आपने 200 ग्राम डाली है तो 200 ग्राम का असर होगा, पौधा कुछ टाइम बढ़ेगा फिर खराब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बीमारी है, कीड़ा है, क्या है। ठीक है, हम लोग ही देख लो, अगर ज़्यादा दूध पी लेंगे तो क्या होगा, चक्कर आएंगे, पेट खराब हो सकता है, कुछ भी। तो ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब ज़्यादा डाल दिया तो पौधे को क्या होता है, घुलनशील होती है, पौधे की जड़ से गया पौधे पूरा लेगा। यूरिया का मेन क्या है कि जितना आपने डाला वो तुरंत असर करेगा, उसका 2 दिन का असर होगा, 2 दिन में करेगा, 3 दिन का होगा, 3 दिन में करेगा, उसके बाद वो ख़त्म, उसके बाद वो पूरी फसल को नहीं मिलेगा आगे तक। गोबर का क्या काम क्या है, जैसे ऊँट पानी पीता है, एक बार पी लिया उसने, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो अपनी प्यास बुझाता रहता है। तो गोबर का ये काम है कि आपने खेत में डाल दिया, खेत की नमी को बनाए रखेगा और फसल को उर्वरक देगा जितनी उसकी ज़रूरत है। देखो गोबर अगर 100 ग्राम पौधे को जरूरत है नाइट्रोजन की तो 100 ग्राम ही देगा गोबर, बाकी अगली फसल के लिए चले जाएगा। ठीक है, तो काम क्या करना है कि रसायन नहीं डालना है। इन्होंने जो ये पाउडर दिया है ये जैविक है, जो आपने बोल रहे थे ना लहसुन में डाला था। इसका क्या है कि एक पैकेट है 250 ग्राम का। ठीक है, एक पैकेट 250 ग्राम का है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको 5 नाली के लिए है एक पैकेट। अगर आपने छोटे से एरिया में डाल दिया तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, दूध पियोगे तो क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, उसको एकदम ज़्यादा मिलेगा ना। तो ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, मतलब उसके
ये है कि उसको नुकसान भी हो सकता है। जैसे हम लोग बादाम ज़्यादा खा लें तो क्या होगा, गर्मी हो, ठीक है, या हमारा खान पान ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या होगा, बीमारियाँ हो जाएंगी अगर हम खेत में काम नहीं करें, ठीक है। तो इसमें भी ये है कि वो पैकेट जो भी ये है, इसको आपने क्या करना है, 10 से 12 किलो गोबर में मिलाना है, ठीक है, और 5 नाली में छिड़क देना है। 5 नाली के लिए है, ठीक है। माना आप 5 लोगों के लिए कोई खाना है तो 5 खाओगे, अगर एक खा लेगा उसके हिस्से का तो क्या होगा, गोबर में मिलोन गए या माटी हाँ। में ठंड तो वही चीज़ है कि उसने गोबर में मिला देना है, उसे गोबर में मिला के ज़्यादातर फैलेगा, क्योंकि आप पाउडर नहीं फैला पाओगे ना इतना, तो गोबर के साथ मिला देनी है, मिट्टी के गोबर के साथ मिला देना। उससे क्या होगा, एक तो जो जमीन की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ेगी, ठीक है, और प्रकृति ने हमें सब चीज़ दी है, हमें किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखो जंगल में इतने पौधे हो रहे हैं, कोई जाता है खाद डालने, यहाँ से गया कोई नहीं गया ना, फिर भी हरे भरे हैं। कोई कीड़ा बीमारी दवाई डालने गया, कोई नहीं गया। वो कहाँ से दवाइयों को, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है हम लोगों को, हमारी फसलों को, हमारे जानवरों को, कि वो सारी चीज़ें प्रकृति से लेते हैं। अब ये पाउडर क्या करेगा, जो प्रकृति में नाइट्रोजन है उसको भी लेगा, ठीक है। पहले आपने देखा होगा कि गेहूं के साथ मटर क्यों बोते थे, ये मसूर क्यों बोते थे, चने क्यों बोते, अगर बारिश नहीं हुई तो मटर अच्छा होगा, बारिश ज़्यादा हो गई, मटर गल भी गया तो गेहूं अच्छा होगा, एक न एक फसल मिलेगी। दूसरा उसका वैज्ञानिक तरीका कारण क्या था कि मटर को देखना कभी उखाड़ के उसकी जड़ के अंदर सफ़ेद सफ़ेद गांठी सी होती है, उखाड़ के देखना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन को खींचता है अपनी तरफ और ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। पर अगर आपने रासायन डाल दिया तो वो ख़त्म कर देता है उसकी शक्ति को, क्योंकि आपने तो नाइट्रोजन जरूरत ही नहीं है मटर को, आपने यूरिया डाल दिया तो क्या होगा, जो उसके नोडल्स हैं वो काम करना ख़त्म कर देंगे। तो वो भी एक कारण होता है कि आप लोगों की फसलें खराब। तो उसमें क्या करना है, आपने प्रकृति के हिसाब से रहने देना है ना। गौमूत्र लेना है आपने, गौमूत्र का स्प्रे कर देना है जब आप खेती की बुआई कर रहे हो। बीज जो भी बो रहे हो, चाहे मिश्रा जी दे रहे हैं चाहे हम दे रहे हैं, क्या दे, क्योंकि देखो इन्होंने भी घर से नहीं, ये भी अच्छा बीज लाते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि बीज जहाँ आपने बुआई किया है, आप लोग खीरा ककड़ी लगाते हो, कद्दू वगैरह, आपने बीज के लिए रखा है ना, तो जो सबसे अच्छा रहा होगा वो रखा होगा। पर अगर आपको बेचना होता तो आप क्या करते हैं, जितने कद्दू गांव में हुए हैं सबका बीज निकाल देते हैं। अब किसी में बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, वो बीज आपने मेरे को दे दिया, मेरे को तो नहीं मालूम कि आपके कोई खराब भी रहा होगा खीरा कद्दू का। तो यही चीज़ें होती हैं कि इतना सारा बीज बन रहा है पूरे देश के लिए। अब हो सकता है कि कोई बीमारी वाला उसमें आ गया होगा, माना टमाटर ही आ गया, तो आपने क्या करना है, बीज उपचार भी करना है, ठीक है। अब बीज उपचार कैसे करेंगे, दाल होती है मसूर, आप साल भर के लिए घर में रख देते हो, क्या लगाते हो उसमें, राख लगाते हो ना, तेल लगाते हैं, राख लगाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तेल और राख क्या कहते हैं, कीड़े नहीं लगने देते उसमें, घुन वगैरह जो लगते हैं, क्योंकि सब चीज़ मालूम है आपको, पर हम लोग करते नहीं है, खराब हो जाते हैं। तो क्या करना है कि जब बीज उपचार करना है तो हमने राख ले लेनी है, राख में ये पाउडर भी मिला सकते आप, ज़्यादा नहीं मिलाना, आधा चम्मच, ठीक है, ये मिला देना है। वो बीज के साथ होता है, मैं जैसे माना टमाटर का बीज आप लगा रहे हो, ठीक है, या गोभी का बीज लगा रहे हो, आपने 1 चम्मच ले लिया, राख ले ली, एक कटोरी में राख ले लिया, उसको उसमें मिला दिया और उसमें बीज भी डाल दिया, गौमूत्र भी डाल दो, ठीक है, फिर उसकी बुआई। तो वो बीज उपचार होना जरूरी है। आप संतुष्ट हो कि हमारा बीज उपचारित हो गया है, सपोज आप बाजार से लाए हो, ये अच्छा बीज है, होता अच्छा बीज ही है, अच्छा जम गया, ठीक हो गया, और सपोज अगर उसमें कोई ख़राब निकला तो पूरी फसल आपकी ख़राब हो जाएगी, पूरी मेहनत आपका सीजन गया, ख़राब हो गया। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। भूमि का उपचार करना ज़रूरी है, उसमें भी गौमूत्र का स्प्रे करना है और आपने राख का स्प्रे करना है। और एक दवाई मैं दूसरी बता रहा हूँ, वो आप लोगों के पास ही है, ठीक है, उसका भी आपने स्प्रे करना है। जब आप पौधे लगाते हो, आपने यहाँ पर क्यारी डाली है, ठीक हो गया, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ आपने दूसरे खेत में लगा रहे हो सकता है कि वहाँ की ज़मीन में इसमें कोई अंतर हो, तो आपने वो पौधों की जड़ों को भी गौमूत्र राख के घोल में डुबा के तब लगानी है, तो उसका जड़ भी उपचार भी हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या होता है कि जैसे हम बता रहे हैं कि जंगलों में ये पौधे हरे भरे हैं, ठीक है, तो हरे भरे कैसे हैं, पानी मिल रहा है और बाकी सारी जगह थोड़ा ना मिल रहा है पानी, तो एक
देखो हाँ, उसकी जो पत्तियां गिरती हैं ना, वो वही गिरती हैं और वही उनकी खाद बनती है, ठीक है। तो वो जैविक खाद हुई। आप लोग भी जो गाय भैंस के नीचे जो बिछाते हो, वो पत्तों को भी गोबर के साथ सड़ाना है, उनकी भी अच्छी खाद बनती है। एक काम आपने करना है कि आपने अब केमिकल कुछ नहीं डालना, ठीक है। ये वैसे अच्छा देंगे जो भी जैविक वगैरह देंगे, ठीक है, नीम ऑयल वगैरह वो आपने रखना है। दूसरी चीज़ ये कई बार ये हो जाता है ना कि माना मैंने आपको कुछ चीज़ दी है, अब उसका असर नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे कि बेकार चीज़ दी है ना, ये हो जाता है। देखो नीम ऑयल की इतनी कंपनियां बन चुकी हैं, अब किसने क्या बनाया है पता नहीं। तो हमने क्या करना है, वो नीम ऑयल तो रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नीम के पेड़ नहीं है। आपकी जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पर ठंडा है तो नहीं है। आपने क्या करना है कि जो पत्ते जानवर नहीं खाता है, ठीक है, जो घास जानवर नहीं खाता है, कंटीली झाड़ियाँ होंगी जंगल में, या हिंसालू होगा, किलमोड़ा होगा, ठीक है, नीम का होगा, कोई नीम की पत्तियां तो नहीं होगी यहाँ पर, बकाइन भी नहीं होता, बकाइन नहीं होता ना, पर चलो जो भी पत्तियां हैं जो जानवर नहीं खाए, क्योंकि चारे की कमी ना हो, ठीक है। आपने बुलाना है, सिन्ना भी ला सकते हो, ठीक है। और ये काला बांसा होता है, काली जड़ी बोलते हैं, जैसे काली घास भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी पत्तियां लानी है आपने, ऐसे 8-10 पौधे चुनने हैं, उनकी पत्तियां लानी है आधा किलो, ठीक हो गया। उसकी चटनी बना देनी है पत्थर से तोड़ के, ठीक है। वो क्या काम करेगा, देखो उन जो जंगली ऐसी वो होते हैं पौधे, उनमें कभी बीमारी नहीं देखी होगी आपने, कभी कीड़े नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उनकी वो हमारी दवाई के काम आएगा। अब आपने चटनी बना दी, उसको क्या करना है, आपने 2 लीटर गौमूत्र लेना है और उसको 20 लीटर पानी में डाल देना है, एक ड्रम लेना है और 20 लीटर पानी में 2 लीटर गौमूत्र मिला के आपने वो पत्तियां सब उसमें डाल देंगी, ठीक हो गया। ये हो गया। 1 गिलास उसमें छाछ डाल देना, मट्ठा। 100 ग्राम के लगभग हरी मिर्च लेनी है। हरी मिर्च भी क्या करता है, कीड़े मारने का काम करते हैं। आप कहीं देखा होगा आपने बचपन में, दांत दर्द होता तो क्या करते हैं, मिर्च के बीज रख देते थे, ठीक है, कीड़े मारने। तो वो कीटनाशक का काम करेगी। 100 ग्राम मिर्च लेके हरी मिर्च पीस के उसमें डाल देंगे। लहसुन, पहले आपने देखा होगा घर गाँव में भी लहसुन घर में भी टांग देते थे, सफ़ेद प्याज लहसुन वगैरह। क्या होता है कि छिपकली नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, मकड़ियाँ नहीं लगेंगी। तो ये भी क्या करता है, कीटनाशक का काम करेगा। एक गांठ लेनी है, उसको तोड़ के वही चटनी बना के उसी में डाल देना है, उस छिलके सहित पर तोड़ देना है। आपने ये बना दिया, ये आपका सबसे अच्छा कीटनाशक बन गया और बीमारी नाशक। इसका अगर आप छिड़काव करोगे 2 चीज़ें काम करेगा। एक तो एक लेयर बना देगा, जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे भूमि की नमी नहीं उड़ेगी, वाष्प नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करेगा, ये आपको ये टेंशन नहीं है कि मैंने इसमें दवाई डाली थी, मैं आज सब्जी काट के घर में बनाऊं कि ना बनाऊं, ठीक है। केमिकल वाले में क्या होता है कि हम खाने में ये होता है कि केमिकल बच्चों के पेट में भी जाता है, हमारे भी। आजकल आप ये देखना कि बुजुर्गों से ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं। पेट दर्द की समस्या ज़्यादा होती है, खाना पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खा नहीं रहे। वो सारी चीज़ क्या है, ये केमिकल का है। क्योंकि बुजुर्गों ने अपना जब वो बच्चे रहे उन्होंने खान पान अच्छा रहा क्या, मतलब ये मोटा अनाज वगैरह सब खाया है, ठीक है। आजकल के बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो उनकी क्या होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर है बच्चों, तो उनको बीमारी जल्दी लग जाती है। और जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका खान पान अच्छा था, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो उनको बीमारियां कम असर करती है। कोरोना का पता ही नहीं चला होगा ना, आपने कहा यार कोरोना बोल रहे हैं, गाँव में तो है ही नहीं किसी को, नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि खान पान अच्छा था, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। शहर का लोग क्या करते हैं, वो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, उससे बीमार ज़्यादा हुए। अब आपने ये बना दिया, इसको रखना है आपने 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए रखना है। अगर ठंडा ज़्यादा है, पर हाँ ढक के रखना है, ताकि उसका फर्मेंटेशन है उसी के अंदर रहेगा। इसमें 2 चीज़ें और मिलानी है। ये तो आपका मतलब ये हो गया जो आपके पास उपलब्ध है। 2 चीज़ें आपने मिलानी है जो बाज़ार से आएंगी, ठीक है। एक आएगा गुड़, 100 ग्राम गुड़ डालना है उसमें। गुड़ इसलिए डालना है, आप दूध से दही जमाते हो, अगर आप उसमें वैसी चीज़ें डालोगे तो फट जाता है दूध, पर जब दही डालते हो तो दही के जो जीवाणु होते हैं
वो क्या करते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप गुड़ डालोगे तो उसके जो जीवाणु होंगे, उन पत्तियों के जीवाणु होंगे, वो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अब 1 से 200 300 400 हो जाएंगे, ठीक है। वो जीवाणु क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, वो खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो गुड़ डालना है, वो जल्दी से बढ़ेगा। और अगर आपके पास बेसन है, ठीक है, तो जो करछी होती है ना, जैसे आप चावल, उससे 1 करछी बेसन डाल देनी है। अगर बेसन नहीं है तो चना होगा, काला चना, उसको भिगा के पीस के डाल देना है, ठीक है। वो भी क्या करेगा, प्रोटीन का काम करेगा। बस ये 2 चीज़ें जो बाजार से लाओगे, मिर्च आपके घर में हो जाती है, चलो मिर्च भी लगा लो, आपका 50 या 100 रुपये का खर्चा होगा, और आपका ये कम से कम 1 हेक्टेयर मतलब 50 नाली ज़मीन के लिए ये रसायन तैयार हो गया है, कीटनाशक, ठीक है। और जितना पुराना होता रहेगा उतना ज़्यादा वो लाभदायक। उसके अलावा अगर आपके पास, आप ये गेंदे की पत्तियाँ भी डाल सकते हो उसमें, ठीक है, गेंदे की पत्तियाँ, जो भी आपने, एलोवेरा अगर आपको मिलता है कोई, तो वो एलोवेरा भी आप उसमें डाल देते हो। आप उसके बाद कुछ भी डाल देते हो, पर ये चीज़ें हैं जो कम से कम चीज़ें हैं, इनको आपने डालना ही डालना है। और ये आपके पास ऐसा कीटनाशक, ऐसा फफूंदनाशक, ऐसा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वो कीड़े मारने के साथ साथ भी पौधे की वृद्धि में भी सहायक होगा। तो बोने के बाद करना होगा हैं, बोने के बाद बोने के बीज उपचार से लेकर तुम बोने तक उसकी और ये करना है 15 दिन में इसका छिड़काव दोबारा करना है। अच्छा क्यों करना है, देखो हम लोग दूध पी रहे हैं, वो सब चीज़ पी रहे हैं ना, ताकि हम क्या रहे, स्वस्थ रहे, हमें बीमारियां ना लगे। तो पौधे को भी क्या करना है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, ताकि उसको कोई बीमारी अगर आ गई अचानक तो उस पर असर ना हो, ठीक है। अभी आपने देखा कि सरसों अच्छा खिला है, धूप आएगी 4 दिन तो एकदम माहू आ जाता है हरे रंग का। कहाँ से आता है वो खेत में ही रहता है। अब खेत में कैसे रहता है कि आपने देखा होगा, पत्तियां रहती है ना, पत्तियों के नीचे कभी भी देखना, वहाँ पर वो अंडे दे देता है, या कुछ भी पुरानी पत्ती तोड़ के आप खुद ही देख लेना, जाल सा बना होगा, वहाँ अंडे होंगे। जैसी धूप लगती है उसको अच्छी, एकदम से उसके अंडे फट जाते हैं और कीड़े अब पूरा फैल जाता है। अगर आप शुरू से इसका स्प्रे कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, वही नष्ट हो मर जाएंगे, लेयर बन जाएगी उनकी। और हमेशा स्प्रे तो आप लोग करते हो, कैसे करते हो, ऊपर से छिड़काव हम ज़्यादातर इस टाइप का नहीं, कहीं कोई कीड़े वीड़े लग गए तभी ही करते हैं। पर हमेशा जब भी स्प्रे करो ना, तो पौधे को उल्टी साइड से भी करो, ताकि पत्ती के नीचे भी, अभी देखो सबको धूप लग रही है ना, थोड़ी देर में कहाँ भागोगे, सब छाया की तरफ। तो कीड़े भी क्या करते हैं, जब उनको धूप लगती है, रात को पाला गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छिपाते हैं पत्तियों के नीचे। पर जब हम स्प्रे करेंगे पत्तियों के नीचे भी उल्टा, तो वो मर जाएंगे, वो फैलेगी नहीं बीमारी, ठीक है। एक स्प्रे का भी ध्यान रखना, हमेशा पत्तियों के नीचे। हाँ, कुरमुले का मैंने बताया कि कच्चा गोबर अगर आपने खेत में डाला है तो कुरमुले से कोई फसल को नहीं बचा सकता, ठीक है। अब वो नुकसान ही वो करता है। और जो आपने देखा होगा ना, रात को काले कीड़े आ जाते हैं लाइट में, वो उनका एडल्ट है, उनके उन्हीं के बच्चे होते हैं वो काले वाले वो। तो वो क्या करते हैं, अभी अंडे दे देते हैं गोबर में। गोबर में आपने कई बार देखा होगा, जब आप गोबर फैलाते हो तो बकरी के जैसे बकरी का गोबर नहीं होता, वैसे वैसे छोटे छोटे, हाँ, उनको कभी तोड़ के देखना, उसके अंदर कुरमुले के अंडे होते हैं, ठीक है। जब कभी भी उनको खेत में डालो, अगर दिख गया आपको तो उनको तोड़ दो, तो तोड़ दोगे तो अंडे नष्ट हो जाएंगे, तो वो फैलेगा नहीं, ठीक है। आप देखना सड़े गोबर में निकलेंगे तो वो कुरमुले के अंडे होते हैं, उनको बचाना है। और आपने जो ये पाउडर है ये भी मिला दिया, उसमें राख मिला दी, मट्ठा मिला दी, जो स्प्रे आपने बनाया ये डाल दोगे तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने शुरुआत से नहीं किया, जब कीड़ा आ गया तब अगर आप इसका स्प्रे करोगे तो असर नहीं होगा, ठीक है। माना मैं बीमार हो गया, तब मेरे को अगर तुलसी का पानी पिलाओगे तो क्या होगा, कुछ असर होगा, नहीं होगा ना। अगर मैं बचपन से पी रहा हूँ तब तो ये है कि मेरी इम्यूनिटी सिस्टम की मान, तो आपने क्या करना है, 10 दिन के अंतराल पे या 15 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे करना ही करना है, चाहे बीमारी आए ना आए, ठीक है। वो करना है कि बीमारियां नहीं आएंगी, उल्टी साइड से स्प्रे करना है, ये करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप स्प्रे करोगे उस समय अगर आपने टंकियाँ होंगी ना तो स्प्रे, उसमें क्या करना है, आपने 1 चम्मच सर्फ का पाउडर होता है जो, वो डाल देना है, डिटर्जेंट पाउडर। वो क्या करेगा, जब आप छिड़काव करोगे तो वहीं चिपका देगा दवाई,
ठीक है, वहीं चिपका देगा तो वो क्या होंगे, अंडे वहाँ से भाग ही नहीं पाएगा, इसके अंडे वगैरह जो भी निकले वो वहीं पर लेयर बन जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। जब बिन नगा डालन जब के कति हाल्नु मा पाउडर जब बिन राखुन जब यो धान जब धान में, ए धान वो मैं लागो मैगी हाँ तो धान में जो लगेगा ये ना, धान में यो बिन राख्नु ने जो आपने मैंने बताया ना, 10-12 ये नाली। पैकेट है जो, ये आपने 12 किलो गोबर में डालना है और 12 किलो गोबर 5 नाली में डालना है। 5 नाली हाँ 5 नाली में। और क्वारियां तो छोटी हुई हैं, उसमें कम ठीक है, हिसाब से डालना। अब जो अब अभी देखो ये पूरा नहीं हुआ है, जो आपने वो बनाया है ना कीटनाशक, उसको फिर डायरेक्ट नहीं डालना, डालते जानी में वो ठीक है। खाते बड़ाई ना भी हो उसको सीधा नहीं डालना आपने। सीधा क्यों नहीं डालना, क्योंकि वो भी असर करेगा। गौमूत्र अगर एकदम पी लोगे ज़्यादा तो वो भी क्या करेगा, जला। गौमूत्र भी ज्यादा डालने से हाँ, वो जला देता इसको है। क्या करना है आपने, 5 ml लेना है 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में 5 ml ये डाल दिया छान के, और तब उसको डालना है जितने एरिया में 1 लीटर पानी का स्प्रे हो जाए, ठीक है। 10 लीटर की टंकी है तो उसमें आपने 50 ml डालना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास, ठीक है। क्योंकि है ये आयुर्वेदिक, पर ये है कि हम भी अगर ज़्यादा वो खाने लग जाएं बादाम काजू तो हमें भी ज़्यादा वो होगा गौमूत्र ना, तो ये नुकसान जला होगा। देता है ना, हाँ। छोड़ के बाकी तो भी तो इसमें ज्यादा गौमूत्र डायरेक्ट नहीं डालना, उसको घोल के डालना है, ठीक है। माना आपने गौत बोलते हैं, गाय का गौत होता है, गौतक बोलते हैं। उसको क्या करना है कि जैसे आपने डायरेक्ट डाला ना, तो 1 लीटर अगर आपने गौमूत्र लिया तो 1 ही लीटर आपने पानी में मिला देना, तब डालना है। तो अगवैस डालोगे तो खराब कर देगा। जैसे हम लोग नहाते हैं ना, तो अगर डायरेक्ट डिटॉल से नहाएंगे तो क्या होगा, शरीर हमारा खराब हो जाएगा। तो हम पानी में मिलाते हैं 1 ढक्कन, तो वही चीज़ है कि इसको भी क्या करना है, आपने 1 ढक्कन लेना है, 1 लीटर पानी में मिलाना है, फिर स्प्रे करना है, ठीक है। और स्प्रे करते में आप पाउडर मिला देंगे तो अच्छा रहेगा, जब को कर हनी होती को ठीक है। मणि बे उजु को कर हनी बे मणि बिन जो बिन राख्नु वो करने दे मना हाँ हाँ, सारे खेदा को कर है बुदी तो उसका भी वही करना है, मैं कह रहा हूँ। वो है बे मैं हम भूलते बे वो तो को कर हनी बे वो हाँ, जे थनियो देखो आपने क्या किया, जो ये बनाया ना हमने गौतक का बनाया, जो पत्तियां आपने लाया, उसको क्या करना है, आपने 5 ml लेना है, 1 लीटर पानी में डालना है, उसमें आपने वो पौध डाल देनी है, जिस धान की पौध है वो डाल देनी है, ठीक है। फिर उसको लगाना है, तो उससे ना वो पौध उपचार हुआ, पौधे का उपचार करना, उसकी जड़ का उपचार करना, वो तुर मर्छ ना वो बिन बुलाता है ठीक है। वो बिना वही बता रहे आप, है, कि बिना पौधों को हम क्या